Hallelujah. 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 छू मुझे छू खुदारू मुझे छू Hallelujah. Thank you, छू Jesus. मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू फिर से कहेंगे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए खुदावन की हुजूरी में हम झुकते हैं और उससे जैसे हमने अभी सुर के साथ तरन्नम के साथ उसको बोला है कि मुझे छू खुदावंत, मुझे छू खुदावंत, मुझे छू खुदावंत। सब दुआ करें कि खुदावंत मुझे छू। खुदावंत का कलाम हमें बताता है, खुदावंत खुद कहते हैं, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज अजीजों, जिसने खुदावंत के साथ दिल लगाया, वो चाहे उसके घर में आया है या अपने घर में बैठकर इबादत अटेंड करते हैं अपना टाइम निकाल कर, इसका मतलब है उनका दिल खुदावंत के साथ लगा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और जो उसके घर में भी आए हैं और उसकी इबादत करने के लिए उनका दिल खुदावंत के साथ लगा है, तो इसलिए खुदावंत कहता है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। अजीजों, खुदावंत का कलाम हमें यही बताता है और खुदावंत का कलाम में यही लिखा है। खुदावंत का कलाम में जो ज़बूरों में जो गीत की सूरत में हमारे पास पहुंचे, वो गीत की सूरत में ज़बूर हमें यही बताते हैं कि क्या ही भला है खुदावंत का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इज़हार करना, रात को तेरी वफादारी का, दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंत तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावंत तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक उसको नहीं समझता। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो जाए। हालेलुया। लेकिन तू है खुदावंत अब्दुल आबाद बुलंद वाला है। हालेलुया। क्योंकि देख है खुदावंत तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे। हालेलुया। अजीजों, आज खुदावंत की हजूरी में जब हम खड़े हैं, उसकी हजूरी में झुके हुए हैं, हम उससे फरियाद दुआ कर रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंत ने हमें यही उसका कलाम कहता है कि क्या ही भला है खुदावंत का शुक्र करना। आज की उसकी दी हुई कुव्वत ताकत सांसों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये भला है। खुदावंत की मदद सराई करें क्योंकि ये भला है, ये भली बात है, क्योंकि खुदावंत भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
खुदावन प्यारा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और आज अपने आप को तेरे पास लाते हैं, तेरी हजूरी में झुकाते हैं। खुदावन आज के लिए खुदावन तूने हमें जो सलामती बख्शी है, तूने जो हमें खुदावन सांसें दी हैं, तूने जो खुदावन ऐसे हिम्मत दी कि हम खुदावन यीशु हम तेरे घर में आ सकें। खुदावन आज इस घर में, खुदावन इस तेरी सैंक्चुरी में, तेरी हैकल में, खुदावन सर्दी के मौसम में जब बाहर सर्दी है और अंदर भी अगर ऐसी सर्दी महसूस होती है तो खुदावन हम तेरी आग इस घर में मांगते हैं। तेरी आग हर एक के ऊपर ठहर जाए, तेरी आग हर बदन में समा जाए, तेरी आग हर जिस्म में समा जाए। खुदावन बेंचों पर, खुदावन कारपेट्स में, इस हवा में, इस फिजा में तेरी आग मांगते हैं जो खुदावन यीशु जो सबको गरमाइश पहुंचाए और हम सब तेरे खुदावन यीशु आग से भरकर खुदावन यीशु हम तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें, Yes, Lord. तेरी ऐसा सताइश ही। करें, Hallelujah. तेरी हम्द करें, स्तुति आराधना करें। हो हालेलुया खुदावन, हालेलुया खुदावन, हालेलुया। सबको छू और बरकत दे, मुझे छू और बरकत दे खुदावन। Yes, अपने Lord. Hallelujah. खुदावन यीशु सताइश प्रस्तिश करने वालों को, वर्शिप टीम को छू खुदावन यीशु। साजों को, आवाजों को तेरे लहू में छुपाते हैं, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को, कैमरों को खुदावन यीशु और खुदावन यीशु साउंड सिस्टम को, खुदावन यीशु लाइटों को, हर चीज को तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे लहू में छुपाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हमारी इबादत को इस दोपहर के वक्त में कबूल करना खुदावन यीशु। हम कोई भी आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए, कोई भी मायूस वापस ना जाए, कोई भी बीमार वापस ना जाए, कोई भी खुदावन यीशु नाउमीद वापस ना जाए। और घर में भी, जहाँ पर भी खुदावन, जिस शहर में भी, जिस मुल्क में भी, हमारी कलीसिया में, अपने घरों में भी खुदावन, जहां पर कोई इबादत जैसे भी अटेंड करे खुदावन यीशु Yes, Lord. हर एक को छूना खुदावन। तेरे लिए दूर और नजदीक Hallelujah. का कोई फासले की कोई कैद नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं खुदावन यीशु। तू हर जगह मौजूद है और हम तेरी हुजूरी मांगते हैं। जो इस इबादत में ऑनलाइन भी शरीक हो खुदावन, उनको भी तेरी हुजूरी छुए। तेरा शुक्र हो सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक यीशु के और खुदावन यीशु यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स को भी तेरे लहू से धोते हैं। वाईफाई सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी खुदावन यीशु, वायरलेस सिग्नल्स को भी हम तेरे लहू में धोते हैं खुदावन यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हालेलुया। अजीजों, खुदावन की तारीफ और ताज़ीम करते हैं। खुदावन के लोग प्रस्तारों के साथ मिलकर, पास्टर जब्दियल के साथ मिलकर हम जितने भी हैं सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे, खड़े होकर खुदावन की तारीफ करेंगे। और आमीन। अपने हाथों को उठा सकते हैं तो हाथों को उठाइए, तालियां बजाइए, जैसे भी खुशी से तारीफ करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस आयत को गाते हैं जरा मिलके रिदम के बगैर। सो तेरे होते कदी भी ना आफत आवेगी, सो मेरे होते कदी भी ना आफत आवेगी, तपाली मेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। कहिए, तपाली मेरे डेरे विच ना कदी जावेगी, क्योंकि या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह है, सो
तू है मेरी जान, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान, सो तेनू अपने हत्थां या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान, तू शेर ते सप लताड़ेगा, बच्चे अजगर भी, तू शेर ते सप लताड़ेगा, बच्चे अजगर भी, तू पैरा हेठा फेवेगा, खोपड़ियो ना दी, तू पैरा हेठा फेवेगा, खोपड़ियो ना दी, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा है मकान, या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा है मकान। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे लोगों को अपने हाथों पे उठा लो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी ज़बरदस्त बात है। आए इस बात के लिए ज़ोरदार तालियां खुदा के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके प्यार के लिए। ये उसका प्यार है कि उसने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरिश्तों को भी कह रहा है कि इनकी हिफाजत करो, बेटा भी भेज रहा है, जाओ इनके लिए मार खाओ, कुर्बान हो जाओ। ये प्यार की इंतहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आए प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। हालेलुया। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है,
यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती। तूने रूह से भर दिया, और अब मांगू मैं क्या। तूने रूह से भर दिया, और अब मांगू मैं क्या, और अब मांगू मैं क्या। तेरी रहमत कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरी रहमत कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, बिन तेरे जीना है क्या, ऐ मेरे अज़ली बादशाह। बिन तेरे जीना है क्या, ऐ मेरे अज़ली बादशाह। फिर से, बिन तेरे जीना है क्या, ऐ मेरे अज़ली बादशाह, ऐ मेरे अज़ली बादशाह। तू तो मेरी ही ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तू तो मेरी ही ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है। ताली बजा के। तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। एक दफा रिदम के बगैर। बिन तेरे जीना है क्या, ऐ मेरे अज़ली बादशाह। कहे, सब मिलकर कहेंगे। बिन तेरे जीना है क्या, ऐ मेरे अज़ली बादशाह, ऐ मेरे अज़ली
तो मेरी ही ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तू तो मेरी ही ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक मिनट के लिए सब बैठेंगे, हम दुआ में ही टाइम गुजारेंगे। मैं बहन एलिज़ाबेथ से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आएंगे हमारे लिए दुआ करेंगी सबके लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो जितने भी उसकी हुजूरी में आए हैं। आज हमारा सिर्फ फेसबुक पर लाइव है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, हम अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इस जगह का जो इंटरनेट है वो काम नहीं कर रहा। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं हर बात के लिए। आमीन। पानी पीछे बॉटल है, ग्लासेस हैं पीछे, बड़ी बॉटल है पानी की, जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। आइए अपनी खुदा उनकी हुजूरी में दुआ में झुके रहेंगे और इस दुआ के बाद फिर हम और वर्शिप करेंगे। खुदा उनकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, खुदा उनका जलाल यहाँ बह रहा है, उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, उसका मसा हर सू छाया हुआ है। हालेलुया, उसकी रहमत की बारिश यहाँ पर बरस रही है। और हालेलुया, हर जो कोई आज नहीं भी आए, हमारी कलीसिया के लोग जिस तरीके से भी, क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम, स्नो की प्रॉब्लम और कोई ऐसी वजह हो, खुदा यीशु के नाम से सबको खुदा उनका रूह उनकी जगहों पर जहां जहां पर भी हैं, अगर वो इबादत का अटेंड कर रहे हैं तो उनको छुए खुदावन, उनको छुए खुदावन यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी में आप सबको सलाम। मैं दुआ करने से पहले एक अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे बेटे की आंख में कुछ ना प्रॉब्लम हो गई, चांद के पूरा वो रेड उसकी आंख हो गई। तो मैं बड़ी परेशान थी, मैंने खुदा के आगे दुआ रखी। मैंने कहा कि गाड़ी चलाने वाले बच्चे हैं तो क्या होगा। मैं बड़े दिन 2 हफ्ते में दुआ करती रही, बड़े परेशान थी मैं। डॉक्टर ने बोला कि अपना ब्लड टेस्ट करवाओ तो उसके अंदर सब पता चलेगा। तो ये ब्लड टेस्ट करवा के आया, फिर इसकी ब्लड रिपोर्ट आई। इसने अंकल को फ़ोन किया, भाई साहब से दुआ करवाई। तो अभी पिछले हफ्ते ये गया है अपनी आइज़ की चेक करवाने, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइज़ जो है ठीक है, लेज़र भी नहीं होगा। तो खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद कहता है तू मांग मैं तुझे दूंगा, तू पुकार मैं तुझे तेरी आवाज़ सुनूंगा। खुदा ने मेरी आवाज़ सुनी और मेरा बेटा बिल्कुल अब ठीक है। खुदावंद का शुक्र है। तो खुदा जब हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है तो हमारा काम है हम उसके नाम को जलाल दें। आमीन, वही हालेलुया। हमारी ढाल है, वही हमारा जो है हमें संभालने वाला है। तो खुदा ने जब भी मैंने दुआ की है, खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दिया। और मैं हमेशा खुदा के घर के सामने आके तुम्हारे अपने आप को बिल्कुल जो है ना, मैं करती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके इधर पुरपट पे खड़े होकर मैं दुआ करूँ, लेकिन खुदा मेरी पुकारों को सुनता है। तो मैं आपके सामने आमीन। तो आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी में खुदावंद के शुक्र अदा करेंगे। कुदूस कुदूस मेहरबान खुदावंद, हम तेरे मज़बा पे आके खुदावंद, मैं इस पुरपट पे आके खुदावंद अपने आप को मैं खुदावंद अपने आप को मैं खुदावंद ढाल करती हूँ। खुदावंद मैं तेरे तख्त के सामने खुदावंद झुकती हूँ और खुदावंद तुझे सजदा करती हूँ। खुदावंद तू हमेशा, मैं तुझे पुकारती हूँ खुदावंद, तू मुझे सुनता है। खुदावंद मैं खटखटाती हूँ तो मेरे वास्ते खोलता है। खुदावंद यस लॉर्ड, खुदावंद मैं तेरे आगे आज मिन्नत करती हूँ। खुदावंद तूने मेरी दुआओं को सुना। खुदावंद मैं शुक्रगुजारी के साथ तेरे घर में आई हूँ। खुदावंद तू मेरी दुआओं को सुनता है। खुदावंद तू मेरी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद मैं इस लायक नहीं खुदावंद, लेकिन तू मुझे इस लायक बनाता है। खुदावंद तू अपना शफा बड़ा हाथ बढ़ाता है और खुदावंद ते मेरी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद मैं तेरे घर में आके खुदावंद तेरे तख्त के सामने शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद इस घर के लिए खुदावंद बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद हम इस घर में आते हैं खुदावंद, तेरे मीठे कलाम को सुनते हैं। खुदावंद तुझे सजदा करने आते हैं। खुदावंद हम तुझे पुकारते हैं। खुदावंद तू खुदावंद सब दुआओं का जवाब देना। खुदावंद जितने यहाँ बैठे हैं खुदावंद तू उनकी आसों मुरादों को खुदावंद
जो भी आज वो अपने दिल में ठहरा के आते हैं इस घर में, खुदावंद उनकी दुआओं को सुन, खुदावंद उनकी दुआओं का जवाब दे। खुदावंद हम इस लायक नहीं हैं खुदावंद, हम बहुत छोटे हैं खुदावंद, तू बड़ा है खुदावंद। तेरे नाम को बढ़ाते हैं खुदावंद, इसी तरह तेरे नाम को बढ़ाते रहें खुदावंद। इस घर में आते रहें खुदावंद, इस घर को भरना खुदावंद। तू हर मसीही लोगों के दिलों में डालना कि खुदावंद इतवार जो है वो हमारा एक दिन है जब हम जाके खुदावंद के घर में अपने आप को खुदावंद हम झुकाते हैं खुदावंद। तू हमें इसी तरह खुदावंद अपने कामों में इस्तेमाल करना खुदावंद। तेरे घर में आते रहें खुदावंद, तुझे सजदा करते रहें खुदावंद। मैं अपने भाई साहब और बहन के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदावंद। ये तेरे नाम को बढ़ाते रहें खुदावंद, इनका हाथ हमेशा हमारे सरों पे रहे खुदावंद। ये हमारे लिए तेरे घर में आके खुदावंद हमें मीठा कलाम सुनाते रहें और हम सुनते रहें खुदावंद। तो सबको तंदुरुस्ती और सेहत देना खुदावंद इस नए साल के लिए खुदावंद। आज जो मंथ जो है पहला खुदावंद, हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हम जिंदों की इस ज़मीन पे तुमने हमें रखा, हमने ये साल देखा खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हमें तू इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदावंद। तेरे घर में आए और पूरा साल खुदावंद हम तेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें खुदावंद, कभी भी हम पीछे ना हटे खुदावंद। इब्लीस की खुदावंद हर उस प्लान को खुदावंद में तेरे आगे यीशु के नाम में, खुदावंद इब्लीस कभी भी हमें रोके ना खुदावंद। आमीन। ऐसा ही इब्लीस हमारे घरों में बहुत काम करता है खुदावंद, हमें हमेशा रोकता है खुदावंद। वो हमें हमेशा हमारे घरों में प्रॉब्लम डालता है खुदावंद। लेकिन इब्लीस के जो भी प्लान है मैं उसको कैंसिल खुदावंद यीशु के नाम से कैंसिल हो, यीशु के नाम कैंसिल हो खुदावंद। हमारे घरों में नजात आए यस ऐसा ही हो। हमारे घरों में सब जो है मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें खुदावंद। इब्लीस को हम कैंसिल करते हैं और खुदावंद तेरे नाम को हम जलाल देते हैं खुदावंद। तू मेरे, मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ खुदावंद। अपना शफा भरा हाथ बनाना और खुदावंद मुझे सेहत और तंदुरुस्ती देना खुदावंद। सबको खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। तू अपना पाक लहू हमारे ऊपर लगाना खुदावंद और हमें इसी तरह अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना। मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना मांगती हूँ तेरे प्यारे मीठे नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। जब हम दुआ में इब्लीस को कहते हैं ना तेरे मंसूबों को कैंसिल करते हैं तो उसको आग लग जाती है। हालेलुया, आमीन। आए मेरे अजीजों, खड़े होकर खुदावंद की हजूरी को और ज्यादा मांगेंगे और बड़े खुशी के साथ, बड़ी लगन के साथ ये गीत गाएंगे, उसकी हजूरी को मांगेंगे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। पलूस जो था उसका दिल यीशु के लिए बड़ा सख्त था, नफरत थी उसमें। जो पहले साउल था उसके दिल में खुदा के लिए, उसके लोगों के लिए नफरत थी, वो उनको देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरे अजीजों, जब यीशु ने उससे बात की, उसका दिल जो है वो बदल गया। हालेलुया। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। कहिए, खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर
से बरसे। हालेलुया। जब उसकी हजूरी आती है तो मेरे अजीजों बीमारियां जाती हैं, कमजोरियां जाती हैं, लानते जाती हैं। हालेलुया। बहाली आती है, खुशहाली आती है, शर्मिंदगी जाती है, क्योंकि उसकी हजूरी में सब कुछ है जो हमें चाहिए। आए मांगेंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी खुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में ऐ यीशु, हर एक दिल में ऐ यीशु रूह की आग लगे, हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे।
सब मिलकर बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। हालेलुया राबा का से तेरे बे शंदारा बाखोरिया राबा बाबा राबा राबा सिंदरे रे 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 बे शंदारा बाखोरिया राबा। हालेलुया हालेलुया। जो भी रूह में दुआ कर सकता है वो करे, या अपने अल्फाज में करें, जैसे भी करें। 1 मिनट के लिए दुआ में सब अपनी जुबानों को खोलेंगे। हालेलुया राबा का से तेरे बे संथारा बाखोरिया राबा सेंथेरे रे रे बे शंदा लेखे रे बे शंदारा बाखोरा बाका से तेरे बे शंदारा बाखोरिया राला राबा सेंदे बे 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 खारिया राबा से खेरे ले रे बे संतारा बा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तेरी हजूरी का बादल जोर से और जोर से बरसे। खुदावंद तेरे रूह की सी फटती हुई जुबानें, आग की सी फटती हुई जुबानें, रूह की जुबानें खुदावंद हर एक पर ठहर जाएं। हालेलुया। हर बंधन टूटे, हर जुआ टूटे। खुदावंद यीशु तू के क्योंकि तू आया है। हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल खुदावंद तेरे लहू की खुदावंद यीशु धारा के नीचे हम नहाते हैं। हालेलुया। पाक और साफ होते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरे खून की नदियां भी जारी हैं। तेरा जलाल यहां बह रहा है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। अपने कलाम को नाजिल कर, अपने कलाम को नाजिल कर, अपने कलाम की ब्लेसिंग्स को नाजिल कर, बरकतों को, आशीषों को नाजिल कर खुदावंद यीशु। हालेलुया। तेरा आसमान खुले, तेरा आसमान खुल जाए, तेरा आसमान खुल जाए। तेरा जलाली तख्त जो यहाँ लगा हुआ है वहां से तेरे फजल की, तेरे अनुग्रह की, तेरी करुणा की, तेरी शफकत की नज़र खुदावंद यीशु नदियां बहनी शुरू हो जाए। हालेलुया। और सब हम खुदावंद तू यीशु, तू जो खुद वो बहता दरिया है, हम तुझ में नहाएं, अपनी जिंदगी की कड़वाहटों को मिठा डालें और आज तेरी स्वीटनेस को, आज तेरी मिठास को अपनी जिंदगी में ले ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु। हमारा ईमान है कि तूने अपने लोगों की वर्शिप को, अपने लोगों की स्तुति को, आराधना को, हम्द को, सताइश को खुदावंद तूने कबूल किया हुआ है। हालेलुया। और तेरा जलाल जारी है, तेरा मसा जारी है खुदावंद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते मैं अपने आप को भी खुदावंद तेरे हाथों में देते हुए अपने कलाम को अपनी आग से मसा कर खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते, तेरे शुक्र कर गुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। सब बैठ सकते हैं। थैंक यू क्वायर। प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर ज़बदिया। थैंक यू अमी भाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदा उनका मसा यहाँ छाया हुआ है। खुदा उनका शुक्र हो उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया। हम सब के लिए प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अज़ीज़ों खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो आज के दिन के लिए और उसकी नेमतों के लिए जो हमने ऑलरेडी रिसीव कर ली हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो जो लास्ट संडे को भी हमने घर से इबादत की। शुक्रगुजारी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, यूट्यूब, फेसबुक और इंटरनेट के लिए। आज हमारा जो चर्च का इंटरनेट है वो नहीं चल रहा, पर खुदा उनका शुक्र हो जो हमारे पास अपनी जो डिवाइसेस में इंटरनेट है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मगर रिकॉर्डिंग ज़रूर हो रही है कैमरे में, और एक दो दिन में जो इबादत है वो अपलोड पूरी हो जाएगी। आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकेंगे, यूट्यूब पर भी। और फिर आपको पता है जैसे कि सरमन भी अलग से मैसेज भी जो है वो अपलोड हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अजीज़ो, हम जैसे लास्ट संडे को सीख रहे थे उसी तरीके से आज भी हम सीखेंगे, और उन ब्लेसिंग्स को जो खुदावन को देने के सबब से, गिविंग की जो ब्लेसिंग्स हैं, फर्स्ट फ्रूट्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, जब हम खुदावन को देते हैं अपना आप, अपनी कुर्बानी खुदावन के हुजूरी में लेकर आते हैं, इसकी भी ब्लेसिंग्स हैं। आई मीन इसकी भी ब्लेसिंग्स है जब अपनी हम जिंदा कुर्बानी लेकर आते हैं। प्रेज गॉड। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दराज रहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं, दूर हैं, और वो लोग ऑनलाइन ही अटेंड करते हैं सर्विस को, और अक्सर अपनी ऑफरिंग्स, फर्स्ट फ्रूट, ये सब कुछ ही जो कुछ सीखा है वो ऑनलाइन भी जो है अपनी ऑफरिंग्स भेजते हैं। खुदा उनका शुक्र हो, उनके लिए भी दुआ करते हैं हम ऑलवेज, और उनको भी खुदा उन बरकत दे, इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें और उनकी हर मुश्किल जो है वो आसान होती रहे। आमीन, प्रेज गॉड। तो अजीज़ो, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, और आइए हम खुदा उनके कलाम में चलते हैं, और जहाँ से हमने लास्ट संडे को छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। पर आज खुदा उनके कलाम की तिलावत थोड़ी सी हम करते हैं। हम इस्तिस्ना की किताब में, ड्यूट्रोनोमी में चलते हैं। इस्तिस्ना की किताब तौरात में जो 5वीं किताब है, 5वीं 5th बुक है तौरात की, पुराने अहदनामे में, जो बाइबल की भी 5वीं बुक है। पहली 5 किताबें जो हैं, आपको पता है कि ये तौरात की किताबें हैं, और इसको लॉ बुक्स भी बोलते हैं, जो शरीयत की किताबें हैं। इसमें हम खुदा के कलाम में से इस हवाले की तिलावत करते हैं। इस्तिस्ना 28 बाब, 28 चैप्टर, ड्यूट्रोनोमी 28 चैप्टर, ड्यूट्रोनोमी 28 चैप्टर की पहली हम 10 आयतें पढ़ेंगे, और फिर उसमें से भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। और पीछे खरूज की किताब, जो निर्गमन, एक्सोडस में से, जैसे हमने लास्ट टाइम जो जहाँ से छोड़ा था वहीं से उन ब्लेसिंग्स को फिर शुरू करेंगे कि कैसे हमारी ब्लेसिंग्स हैं जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं। आमीन। तो खुदावन के बाप और बेटे और पाकरू के यीशु नाम में हम इसको पढ़ते हैं। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरे भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकर और तेरी खटोटी दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में
जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे उसने तुझको दिया है, तुझको बरकत बख्शेगा। अगर खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपने उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई थी, तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख करके तू खुदावंद के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए, इसकी बातों के लिए। बहुत सी इस वक्त सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब, फेसबुक जो है, व्हाट्सएप है और तरह तरह के इंस्टाग्राम है, कई चीज़ें हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा के कलाम को रिजेक्ट करने के लिए, या रॉन्ग टीचिंग्स देने के लिए, या खुदावंद का कलाम जो हमें सिखाता है उस पर ना अमल करने के लिए, ना अमल करने के लिए बहुत सी ऐसी तालीमें हैं जो दुनिया में हैं, जो फेसबुक पे रोज देखते हैं। बहुत सा दफ़ा तो मैं टाइटल ही देख के मैं सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें अगर ऐसा कोई टाइटल लिखा हुआ है कि जो खुदा के कलाम के खिलाफ बात हो, उसको सुनने की भी ज़रूरत नहीं होती। आमीन। हम क्यों वो जो लोगों ने डाला है उनको क्यों लाइक दें, या उनकी क्यों वीडियो को देखें और उनको पैसे मिलें। आमीन। ये हमें ज़रूरत भी नहीं सुनने की। तो अजीज़ों, हम ज़रूर है कि खुदा के कलाम को उसको परखें भी, उसको एक्सपीरियंस भी करें, उसका तजर्बा करें, उसको आजमा के देखें। आमीन। ज़रूरी है ना। खुदा का कलाम कहता है कि तुम आजमा के देखो, और कलाम को, और वो रूहें जो प्रीच कर रही हैं उनको भी आजमाओ, और फिर आप एक्सपीरियंस करके देखो क्या सही है क्या गलत है, किस बात में आपका फ़ायदा है, किस में नहीं है। आमीन। तो अजीज़ों, मैंने जब से खुदावंद के साथ चलना शुरू किया है, 25-30 साल पहले की बात है, तो ये सब खुदावंद के कलाम को आजमाया है, उसकी बातों को आजमाया है, उसके कलाम की ब्लेसिंग्स को या उसके हुक्मों को अमल करके देखा है और उनको एक्सपीरियंस किया है। तभी से मैं प्रीच करता हूं, जो मैं प्रीच करता हूं उसको प्रैक्टिस भी करता हूं, और उसमें खुदावंद की बरकतें हमें मिलती हैं। आमीन। उसकी आशीषें, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब औरों को नहीं तो अपनी कलीसिया को तो वो बातें सिखाऊं जिसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अभी बहन एलिज़ाबेथ जो गवाही दे रही थी, हमारे जो 21 दिन के रोज़े और दुआ में हमने गुजारे, 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरी कलीसिया को रोज़ मैसेज भी जाता था, हम बाइबल भी पढ़ते थे, दुआ भी करते थे, और जिसने थोड़ा रोज़ा रखा, ज़्यादा रोज़ा रखा, जिस तरीके से भी खुदा ने ब्लेसिंग की। और मेरा ये भी था कि हमारा घर खुला है, कोई भी ब्लेसिंग दुआ के लिए हमारे घर पे भी आ सकते हैं। तो 2-3 कपल आए और उनके लिए दुआएं हुई, और हमारे पास 2-3 गवाहियाँ हैं। वो खुद ही दें, गवाही देंगे तो देंगे। आज बहन एलिज़ाबेथ ने तो एक दे दी गवाही, प्रेज गॉड। तो अजीज़ों, वो गवाहियाँ हैं, और वो गवाहियाँ ऑलवेज, गवाही भी खुदा का कलाम ही होता है। आमीन। यीशु की बड़ाई होती है, उसकी तारीफ होती है, उसके मार खाने के जो उसने हमारे लिए मार खाई है उसकी तारीफ होती है, उसको एक्नॉलेज करते हैं हम। हालेलुया। उसको सराहते हैं। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा किया। ये ऐसा नहीं है कि किसने दुआ की और किसकी सुनी गई, बट हम ओबीडियंस जो है, आमीन, जो वफादारी है, जो फर्माबरदारी है, वो मैटर करती है हमारी। आमीन। वो मैटर करती है, क्योंकि जैसे एक बात मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी कि ओबीडियंस जो है, ओबीडियंस जो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स डू नॉट फॉलो आवर नीड्स। जो बरकतें हैं, आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो हमारी ज़रूरत को फॉलो नहीं करती। हमारी ज़रूरत देखकर हम पर
हमें नहीं नाजिल होती, हम पर नाजिल नहीं होती या हमें नहीं मिलती। ब्लेसिंग्स फॉलो द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जो तरीका है, जो तरतीब है। एक ऑर्डर का मतलब हुक्म भी होता है, ठीक है। वो उसको बाइबल में ऑर्डर नहीं बोलते, उसको हम जो खुदा का है हुक्म उसको कमांडमेंट बोलते हैं। आई मीन जो खुदा का हुक्म होते हैं या शरीयत भी है उसको बोलते हैं। पर लॉ है जो कानून बनाए, पर जो ऑर्डर है जिसको तरतीब बोलते हैं, तरीका बोलते हैं। आई मीन ब्लेसिंग्स जो है उसको फॉलो करती हैं कि हमारी जिंदगी कैसे तरीके से गुजरती है, किस तरीके से हम गुजारते हैं, और उसका जो खुदा ने जो ऑर्डर हमें सिखाया है या तरीका सिखाया है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। जिसकी फिक्र में गैर कौमें रहती हैं, आई मीन जिसकी फिक्र में गैर कौमें रहती हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो फ्यूचर का ऑलवेज हम देखते हैं और सोचते हैं, फिक्र भी करते हैं। हमारी भी हर रोज एक नेचुरल फिक्रें भी हैं। हर रोज सुबह उठते हैं तो घर की जो लेडीज हैं वो पूछेंगी आज क्या पकाना है, आज क्या पकाएं। ये थोड़ी मैं ही थोड़ी सिर्फ बोल रहा हूँ, सबके घरों की बात है ये, सबके घरों में से आज क्या पकाएं, आज क्या खाएं। तो दैट्स इट्स अ नेचुरल, वो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। फिक्र तो है, पर वो एक हमने ये नहीं है कि कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे हम, क्या होगा। बट वो हम सिर्फ एक आज क्या पहने, आज कौन से जूते पहने, कौन से कपड़े पहने, ये हम डेली बेसिस पर नॉर्मल रूटीन को हम ये भी क्वेश्चन होते हैं हमारे, मगर उसकी फिक्र नहीं होती। हमारे पास कपड़े भी बहुत हैं, हमारे पास जूते भी बहुत हैं, खाना पीना भी है, सब कुछ है, बट हमने सिर्फ डिसाइड करना होता है कि आज क्या किस तरीके से करना है। बट कहाँ से खाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, अभी जैसे लास्ट संडे को जब वो स्नो थी तो सुपरमार्केटों में सब खाली हो गई थी शेल्फें। वो हम सिर्फ अपनी ब्रेड और अंडे लेके आए थे, बाकी किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। आटा भी घर में है, चावल भी, दैट्स इट, और कुछ दालें भी हैं, खाते रहेंगे जब तक दुकानें बंद रहेंगी। पर कुछ नहीं हुआ। आई मीन दूसरे दिन मंडे को सब कुछ खुल गया थी दुकानें। आई मीन प्रेज। मगर जिन लोगों को फिक्र थी कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, वो उन्होंने सब सुपरमार्केटों की पुराने नए खाने एक्सपायर हुए सब ले गए, सब खाली हो गए थे। आई मीन पर खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनके लोगों को ये फिक्रें करने की जरूरत नहीं है। आई मीन खुदा सिखाता है, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ब्लेसिंग्स ऑर्डर को फॉलो करती हैं। आई मीन ऑर्डर को फॉलो करती हैं। और ब्लेसिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू प्रेयर्स अलोन, कि ब्लेसिंग्स जो ये लास्ट संडे को भी थोड़ी सी बातें मैंने जो सिखाई थी उनको मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं ताकि सबको याद हो जाए, दूसरों को भी बताई जा सके। ये ना हो कि मैं पूछें कि पाल साहब ने क्या प्रीच किया था, तो ये कुछ ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, या फर्स्ट फ्रूट के बारे में, पहले फलों के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। नो, हमें अंदर बैठना चाहिए जो कुछ बात कर रहे थे। आई मीन गौर से सुने तो हमारे अंदर बैठ जाए वो। प्रेज गॉड, हमारे चर्च में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पहला फलों के हदिया भी दिया, अपनी कभी कुछ ने अपनी पूरे वीक की तनख्वाह दे दी, किसी ने महीने की तनख्वाह दे दी, या पूरे दिन की पहली तनख्वाह दे दी जब जॉब मिली, या ऐसा कुछ कारोबार शुरू हुआ। तो हमारे चर्च में है ऐसे, क्योंकि जो सीखा है उस पर अमल किया, और मेरा ईमान है कि उन सबको बरकत मिली होगी जिन्होंने ऐसा किया है, और सबको और भी सिखाना पड़ता है। तो अजीजों, बहुत से लोग सिखाएंगे कि ये तौरात की किताब जो है ये तो सिर्फ यहूदियों के लिए है, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है, मूसा की शरीयत तो सिर्फ उन लोगों के लिए थी, और जो इब्राहिम से शुरू हुए, और अभी भी जो यहूदी हैं उनके लिए है ये बातें, और उनके लिए ये बातें। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने जो खुदा का बर्रा बन के जो सैक्रिफाइसेस, जो बलियां थी, जो सेरेमोनियल लॉज थे, उनको बेशक उसने एबॉलिश किया, खत्म किया, पूरा भी किया। आई मीन खुद कुर्बान होकर हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए। पर बहुत से ऐसे हुक्म हैं, कमांडमेंट्स हैं जो मॉरल हैं और जो खुदा से ताल्लुक रखते हैं कि हमें उनको ओबे करना है, उस ऑर्डर को भी जिस तरीके से खुदा ने कहा उनको माने। तो अजीजों, अगर वो हमारे लिए ना होते तो इस बाइबल में ना होते। ये जो हमारे पास बाइबल है,
ये जो 66 किताबें हमारे पास इसके अंदर हैं, वो इसमें ना होते, इसमें ये तौरात की किताब भी इस बाइबल का हिस्सा ना होती, ये सिर्फ यहूदियों के पास ही होती, वही इसको पढ़ते। ज़बूरों की किताब भी सिर्फ यहूदियों के पास होती, हमारे पास ना होती, ज्यूज के पास ही होती सिर्फ। और जो नबियों के सहीफे हैं और राइटिंग्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं, वो भी सिर्फ उन्हीं के पास होती। हमारे पास सिर्फ मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील से लेके मुकाशफा तक नया ऐदनामा ही होता, अगर इस किस्म की बात कोई होती तो। बाइबल, बाकी जो चीज़ें बाइबल में हैं वो हमारे पास इस बाइबल में ना होती। आमीन, सब इस बात से एग्री करते हैं। तो अगर इस बाइबल में है तो ये हमारे लिए भी है। आमीन। और खुदा ने हम सब के लिए बहुत सी इस नए ऐदनामे में लिखा है कि शरीयत जो है, जो लॉ है, वो हमें यीशु तक पहुंचाने के लिए हमारा उस्ताद बनी, टीचर बनी। जो लॉ है, ये तौरात की 5 किताबें जो हैं, ये यीशु तक पहुंचाने के लिए हमारी टीचर बनी है, हमारा टीचर बनी है। ये हम इसमें से खुदा की जो रेवरेंस है, उसकी जो तारीफ और ताजीम, उसकी जो हस्ती है, उसको जानने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए, उसको पाक मानने के लिए हम जो कुछ सीखते हैं वो तौरात में से सीखते हैं। किस तरह हमें पाकीज़गी में, और वो कैसा खुदा है जिसने ऐसे ऐसे मौजज़े किए हैं जिनसे दुनिया के अंदर आपकी ज़िंदगी में भी जो वो मौजज़ा करे और आपकी ज़िंदगी में खुदा की वो हजूरी हो, तो आपसे लोग डरेंगे, आपके से लोग दूसरी कौमें डरेंगी, जैसे यहां पर लिखा है, अभी हमने पढ़ा है। आमीन। यहां तो अजीलो, गेब, कैन यू इज गेब देयर? ओके, गलेशियंस चैप्टर 3 में एक दो आयतें पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं यहां पर। गलेशियंस चैप्टर 3 की आखिरी 2 आयतें पढ़ते हैं। गलतियों 3 बाब और उसकी आखिरी 2 आयतें। लाइक 28 वर्स या 27 वर्स से पढ़ लेते हैं। और तुम सब, कौन? तुम सब, नया नामे में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया है, ठीक है। ओके, पहन लिया। आगे, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। जिसने यीशु को पहन लिया, ना वो यहूदी रहा ना वो यूनानी, कोई गुलाम नहीं ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत। क्योंकि उसकी रीजन लिखी हुई, क्योंकि ये सब जो स्टेटस है, ये क्यों एबॉलिश हुआ है, ये क्यों कैंसिल हो गया कि ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, जिसने यीशु को पहन लिया है। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। आप सब बोल सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में सब एक है, सब जिन्होंने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आमीन। अगली आयत देखते हैं, 29 आयत। और अगर तुम, ठीक है, अब अगर भी आ गया बीच में और अगर शर्त है ना, अगर जब जहां अगर लिखा होता है ना, बट लिखा होता है, इफ लिखा होता है, तो वो एक शर्त भी होती है, एक कंडीशन आ जाती है उसमें। और अगर तुम मसीह के हो, सब मसीह के हैं, हालेलुया। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल, हम तो समझते हैं हम वो यहूदी सिर्फ इब्राहिम की नस्ल है, वो तो शरीयत की किताब जो कुछ लिखा हुआ यहूदियों के लिए है, दही की देने भी यहूदियों के लिए है, फर्स्ट फ्रूट भी यहूदियों के लिए है, और ये सारा कुछ खुदा के हुक्म मानने भी यहूदियों के लिए है। नो, यीशु को अगर पहन लिया आपने, तो और भी बातें लिखी हुई हैं कि तुम ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, का मतलब है हम सब यूनानी हैं। जो गैर यहूदी हैं वो सब यूनानी कहलाते हैं, गैर कौमें, अन्य जाति,
या जेंटाइल्स नेशंस जो भी हैं वो गैर कौम कहलाती हैं। तो ओके, और अगर तुम मसीह के हो, हालेलुया, सब हालेलुया बोलेंगे, हम मसीह के हैं, हालेलुया हालेलुया, हम मसीह के हैं। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल, सिर्फ नस्ल नहीं, और वादा के मुताबिक, ठीक है, ये हम वादे पढ़ रहे हैं ना, ये जो अभी हमने पढ़ा था और लास्ट खरूज में भी पढ़ा था, एक्सोडस में लास्ट संडे को। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो, आमीन, उसके वारिस हो। प्रेज गॉड। मसीह में, मसीह से बाहर नहीं है, जो मसीह में नहीं है वो उसकी इब्राहिम की नस्ल और फिर उसके साथ किए गए वादों में वो शरीक नहीं है। यहूदियों के अलावा की बात कर रहा हूं। पर अगर हम मसीह में हैं तो हम भी इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो गए, हम भी उसके साथ उन सारे वादों में, प्रोमिसेस में हम भी शामिल हो गए। आमीन, हम भी शामिल, आप भी शामिल हो गए सब उन प्रोमिसेस में जो इब्राहिम के साथ किए गए, जो मूसा के साथ किए गए, इसहाक, याकूब के साथ, सब के साथ किए गए, उनमें हम सब शामिल है, उन ब्लेसिंग्स में शामिल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजो, यहां पर जो हमने ये जो स्क्रिप्चर पढ़ा है, पहली जो 2 आयतें हैं उसमें लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से, ठीक है, एहतियात से, बड़ी एहतियात से अमल करना है कि हम उसमें कोई गलती ना करें, अमल करने की एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। हालेलुया। मसीही लोग इसीलिए तो गरीब हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं इसीलिए कि उनके एक माइंड में यह बसा हुआ है कि हम गरीब हैं। गरीबी की बदरू को नहीं डांटते कभी भी, मुफलसी की बदरू को नहीं डांटते कभी भी। ये भी स्पिरिट्स हैं, ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, ये भी स्पिरिट्स है अजीजो। इनको भी अपनी दुआओं में डांटा करें कि गरीबी की बदरू, कर्जे की बदरू ये लानते हैं, ये जो हमारी नाफरमानी के सबब से हम पर नाज़िल होती हैं। हम तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं लेते, हम उस ऑर्डर में, जैसे खुदा ने कहा पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हम नहीं उस ऑर्डर में सब चीजों को मानते या उन पर अमल करते। हम कहते हैं हमने दुआरबानी पढ़ ली कि तेरी बादशाही आए, आसमानी बाप तू पाक है, तू आसमान पर है, तुम्हारा बाप है, तेरी बादशाही आए। हम समझते हैं हमने दुआरबानी पढ़ ली, हमने वो दुआ कर ली तो बादशाही आ गई और हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बादशाही मांगते रहते, बादशाह को कभी नहीं माना। बादशाह को जानते हैं कि बादशाह है, हम अब जैसे हमें पता है कि जो इंग्लैंड में किंगडम है, क्वीन थी पहले, अब किंग है, किंग चार्ल्स है, और सऊदी अरब में बादशाह है, और भी किंगडम्स हैं, राइट। हमें पता है, हम मानते हैं उनके वो किंगडम है वो, और उनके वो बादशाह हैं, उनके वो नाम है, वहां वो बादशाही करते हैं। हम पर तो नहीं करते ना वो बादशाही, हम उनके अंडर तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से बहुत से मसीही लोग भी यीशु को मानते हैं कि वो बादशाह है, पर वो उसके अंडर नहीं आते, उसके अंडर उसका अपने आप को सबमिशन में नहीं लाते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। जिसने ये पुराने आदनामे की शरीयत दी है वही यहोवा खुदा नए आदनामे का यीशु मसीह है। हालेलुया। वही खुदावंद है, वही खुदा है, एक ही है। आमीन, प्रेज गॉड। तो हम उसको नहीं जानते, इसलिए अजीजों यहां पे लिखा है कि एहतियात से उन बातों पर अमल करना है। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें जो इब्राहिम से खुदा ने वादा किया है, मूसा को कहा है, या जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये जो मिलेंगी वर्ड है ना, एक तो नाजिल होंगी ना, और मिलेंगी का मतलब क्या है?
अगर डिफरेंट इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी हम पढ़ते हैं तो एक जगह लिखा है कि दे विल रिमेन विद यू, कि वो तेरे साथ साथ रहेंगी। ठीक है, और या ऐसे लिखा कि दे विल ओवरटेक यू, कि वो तुझ पर कब्जा कर लेंगी, वो बरकतें कब्जा कर लेंगी और वो तेरे साथ साथ रहेंगी। आई मीन एनआईवी में लिखा है दे विल रिमेन विद यू और दे विल ओवरटेक यू। बरकतें हमें ओवरटेक कर लेंगी, हमारे साथ रहेंगी, हम पर नाजिल होंगी और फिर हमें मिलेंगी। और अगर इसको आगे पढ़ते हैं, मगर अगर हम 15वीं आयत में पढ़ते हैं ना 28 चैप्टर की, तो वहां पे लानतों के बारे में लिखा है। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे, कैसा ना करे, कि खुदा के हुक्म को ना माने और एहतियात से उस पर अमल ना करे, तो अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानते तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। बरकतें नाजिल होंगी और मिलेंगी, वो साथ रहेंगी, तुझ पर कब्जा कर लेंगी। और बट अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर सब लानते लिखा हुआ है। हर कोई भी लानत का नाम आप ले लो, किसी भी लानत के बारे में सोच लो। ये मैं गरीबी और अभी मेरे 2-4 जो नाम लिए थे, गरीबी की लानत, कर्जे की लानत, बीमारियों की लानत और तरह तरह की परेशानी उलझनों की लानते हैं। ये सब लानते तुझ पर वो भी नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। बरकतें नाजिल होंगी और मिलेंगी, पर लानते जो वो नाजिल होंगी और लगेंगी, यानी चिपकी रहेंगी तेरे साथ। तो बड़े हम वर्ड्स पे गौर करते हैं कभी कभी ना, लफ्जों पे कि ये खुदा का कलाम है और किस तरीके से क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए में हम पढ़ते हैं जब, तो उससे हमें बरकत भी मिलती है और हमें कभी कभी अपनी ज़िंदगी के लिए रास्ता भी मिलता है, इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं कैसे हमने क्या करना है। आमीन। ओके, आगे पढ़ते हैं। टाइम को क्योंकि होली कम्युनियन भी है और आज हमने अपनी जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट 2025 की वो भी शेयर करनी है सबके साथ। छोटा सा 5-10 मिनट के लिए उसको भी चाहिए होगा। आमीन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वीं आयत पढ़ते हैं, 28 बाब की 7वीं आयत, 7th वर्स। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। जो तुझ पर हमला करें, ये बदरुएं तेरे दुश्मन, आमीन, खुदावन उनको शिकस्त दिलाएगा। जैसे अभी बहन एलिज़ाबेथ दुआ कर रही थी और पास्टर अब्दुल ने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब हम दुआ में इन सब चीज़ों को कैंसिल करते हैं ना, तो उनको खुदा शिकस्त दिलाता है। वो शिकस्त खाती हैं, वो नेस्त नाबूद हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो डिसेबल हो जाती हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं। आमीन। वो उनका खात्मा हो जाता है। प्रेज गॉड। तो खुदावन तेरे दुश्मनों को के रूबरू उनको शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया। जब तक आप नहीं कहेंगे उनको भागने के लिए, वो नहीं भागेंगे। वो आपके लगेंगे, आपके या लगे हुए होंगे, चिपके हुए होंगे। पर जब आप वफादारी से एहतियात करके खुदा उनके हुक्मों पर अमल करेंगे कि क्या करना है हमें, तो वो फिर आपके अंदर एक ईमान आएगा, खुदावन आपके साथ होगा और वो 7 रास्तों से वो भागेंगे जब आप दुआ करेंगे। तो आमीन। जब अपने मुंह से, आप उनको मुंह से ही कहना है आप, क्योंकि वो भी बदरुएं हैं, स्पिरिट है ना, वो भी आत्मा है, वो भी दुष्ट आत्मा है वो आमीन। वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है, बदरुएं हैं। उनको आप सोटियों से नहीं मार सकते, उनको आप डंडों से नहीं मार सकते। हमें पता है, हमने देखा भी है, पाकिस्तान में लोग बदरुएं निकालते हैं, कई बहुत सारे साधु भी हैं कुछ,
वो जिनके अंदर बदबू होती है ना, उनको डंडों से मार रहे होते हैं, उनको बाल पकड़ के खींच रहे हैं, और मारते हैं उनको। बदबू को थोड़ी चोट लग रही होती है, नो, वो लोगों को, वो तो लोग बेचारे जख्मी होते हैं, वो खासकर कई लेडीज होती हैं, कई तो सब कौमों की हमने क्रिश्चियनों में भी देखा, दूसरों में भी देखा कि इस तरीके से, किस तरीके से, पर नहीं, हमें मुंह से जो हमारे पास अथॉरिटी है यीशु नाम की, उसको यूज करना है। हालेलुया। वो हमारे नाम से भी नहीं, हमारे कहने से भी नहीं वो भागती है, ये दूर भागेंगे। आपको यीशु नाम की अथॉरिटी यूज करनी है। प्रेज गॉड, आमीन। और अगली आयत, या खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया। हमें जब हम एहतियात करके अमल करेंगे ना, खुदा उनके उसकी तरतीब से, जो ऑर्डर है उसके तरीके से अमल करेंगे और उस तरीके से चलेंगे, तो खुदा खुद ही बरकतों को हुक्म देगा कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी है, इस पर नाजिल हो जाओ। और इनके साथ, इसके जो मैंने कहा था ना, मिलेंगी का जो वर्ड है उसका क्या मतलब है इब्रानी में, कि वो तुम्हारे साथ रहे। आमीन। वो फिर क्या होगा आगे, जैसे लिखा है कि वो तो मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगली आयत, 9वीं आयत, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी इस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई, तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। आमीन। हालेलुया। एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो तीसरी आयत में है, 3rd वर्स में जाना बेटा, वो जब मिलेंगी ना बरकतें जो तेरे साथ साथ रहेंगी, तो उसमें ऐसा लिखा है कि तू शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। यानी वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो बरकतें हैं, वो खुदावन हुक्म कर देगा बरकतों को कि इसका पीछा नहीं छोड़ना। हालेलुया। इसका पीछा नहीं छोड़ना, वो तुझे घेरे रहेंगी, वो तुझ पर कब्जा उन्होंने किया हुआ होगा, वो बरकतों ने कब्जा किया हुआ होगा, और वो तुझे घेरी रहेंगी। तू शहर ग्रोसरी स्टोर पर जाएगा, वहां पे भी बरकतें तेरे साथ जाएंगी। आमीन। तू स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, और कहीं जाएगी या कोई भी, तो वहां पर भी बरकतें, तेरे पार्क में जाओगे वहां पर भी बरकतें तेरे साथ जाएंगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। वो तू खेत में भी, तू शहर में भी मुबारक, तू घर में भी मुबारक, तू खेत में भी मुबारक, और तेरी जो कटौती है, जो इनकम है, जो तनख्वाहें हैं, जो कुछ कमाता है, उसमें भी खुदा बरकत देगा। हालेलुया। उसमें भी खुदा बरकत बख्शेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, हम एक दो और बरकतों को देखते हैं 5 मिनट के लिए। हम जाते हैं वापस खरूज की किताब में, जो हम लास्ट टाइम संडे को हमने जहाँ से ख़त्म किया था। 2-3 बरकतों की जो जिक्र है वो करते हैं, और फिर 23 चैप्टर, एक्सोडस 23, और उसकी अगर 25 आयत में पढ़ें, तो हमने 25 आयत से छोड़ा था लास्ट संडे को। और अगर आपने मैसेज लास्ट संडे का नहीं सुना, तो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर भी है, आप दोबारा सुन सकते हैं। सिर्फ मैसेज भी अलग से अपलोड है, आप उसको सुन सकते हैं। लास्ट संडे का जो मैसेज था, क्या तारीख थी? 25 तारीख, राइट? हाँ, 25 जनवरी 25। ओके। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। सबसे पहली बात है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। घर में भी इबादत करनी है, हम उसके घर में भी आके इबादत करते हैं, और हम उसके घर में आएंगे तो वो भी हमारे घर में होगा ना। हम जब इबादत करेंगे तो वो उसकी हजूरी होगी। हालेलुया। हम भी ऐसे कहो, यार वो हमारे घर नहीं आते, हम भी नहीं उनके घर जाना। ऐसे बहुत दफा ऐसे होता है। तो खुदा ऐसा नहीं है, पर फिर भी हम जनरली जरूर सोच सकते हैं कि भाई हम तो खुदा के घर जा नहीं रहे। कभी कभी हो सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी परेशानी भी हो सकती है, स्नो हो सकती है, कोई भी कुछ हो सकता है ना कि हम उसके घर पे नहीं गए। दैट्स ओके। खुदा को पता है उन बातों का।
पर जनरली बहुत सारे लोग वो कहते हैं यार घर में ही कर लेते, क्या जाना चर्च में, कौन जाना, फिर वहाँ पे जाके 2 घंटे बैठना पड़ता है, बेंचों पे गद्दियाँ भी नहीं लगी हुई, ठंड होती है, या व्हाटएवर, कोई भी बहाना हम लगा सकते हैं, कोई भी बहाना लग सकता है हमारा। तो खुदा कह रहा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आमीन। इबादत करना। खुदावंद के कलाम में नए आदमी में पढ़ते हैं कि हम खुदावंद का जो लहू है ना, वो उससे अगर हम धुले नहीं है ना तो हम इबादत भी नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम एक तो वो शैतान की नापाकी और शैतान की गिरफ्त हम पर लगी हुई है कि हम इबादत ही ना करें, ना घर में करें, ना उसके घर पर जाकर करें, ना किसी भी जगह पर करें। तो तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत, क्योंकि यहां पर यह नहीं लिखा कि नहीं तुमने खुदावंद अपने खुदा की इबादत उसके हैकल में जाके करनी है, या अपने घर में ही करनी है, या कहीं भी करनी है, या नहीं, सिर्फ लिखा कि उसकी इबादत करना। जब भी मौका मिले उसकी इबादत करो, जहां भी मौका मिले उसकी इबादत करो। आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, बहुत मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं कि हमें उसकी इबादत एवरी डे करने की जरूरत है। आई मीन हफ्ते में एक बार नहीं, एवरी डे अपने अपने घर में करें। संडे को ज़रूर हम उसके घर में आते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी जगह नहीं है, तो ठीक है, हम जो भी खुदा ने हमें ये जगह दी है, हम यहाँ पे इबादत एक हफ्ते में एक दिन करते हैं आके, पर हम हमारे घर में तो घर है ना, वहाँ इबादत करें, एवरी डे इबादत करें, बच्चों को लेकर बैठकर इबादत करें। योएल नबी की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, हुक्म दिया हुआ है खुदा ने कि जब वो उस दिन को करीब आते देखते हो, इब्रानियों के खत में लिखा कि और ज्यादा जमा हुआ करो, और ज्यादा इबादत करो। योएल नबी भी यही कहता है, सबको जमा करो, सबको इकट्ठा करो, इबादत के लिए, रोजे के लिए एक दिन ठहराओ, क्योंकि वो दिन करीब आने वाला है। आमीन। तो अजीजों, 25 आयत में ये तो इबादत करना तब, ठीक है, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आमीन। रोटी और पानी पर बरकत देगा। फिर किसी चीज की आपको फिक्र नहीं होगी, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, दोनों चीजों का जिक्र है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ठीक है। वो तेरी रोटी पानी पर जब बरकत है खुदा ने दी हुई है, तो फिर काय की फिक्र करनी है, हमें जरूरत ही नहीं है, कभी कोई फिक्र की जरूरत नहीं होगी। और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो इस वादे में जो खुदा ने किए हैं वादे इब्राहिम की नस्ल से, उसमें ये दो, हम अगर मसीह में हैं, मसीह को पहन लिया है, तो ये दो वादे भी हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं। हालेलुया। कि आपकी रोटी पानी पर बरकत मिलेगी और वो बरकत कायम रहेगी। हालेलुया। वो साथ साथ रहेगी वो बरकत। और क्योंकि कलाम में लिखा है, ज़बूर में लिखा ना, कि वो कहता है कि मैं छोटा था, अब बड़ा हूं, अब जवान हो गया हूं, और मैंने सारी जिंदगी में सादिक को कभी भी, उसके बच्चों को कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैंने सादिक को, राइचस को, आई नेवर सो आस्किंग फॉर द पीस ऑफ ब्रेड। मैंने सादिक को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया। वो क्योंकि उसकी रोटी पानी पर बरकत का वादा है, और बरकत रहती है अगर उसने यीशु को पहन रखा। हालेलुया। प्रेज गॉड। सादिक को कभी भी टुकड़े, उनके बच्चों को कभी भी, उसकी औलाद को कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देता। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। और फिर बीमारियों को मैं दूर कर दूंगा। प्रेज गॉड। बीमारियां, ऐसा नहीं है कि बीमारियां आएंगी नहीं, दूर करने का मतलब है कि आएगी तो मैं उसको दूर कर दूंगा। अभी बैन लिस्बन ने दुआई दी थी ना, वो भी दुआएं कर रही हैं, हमने भी दुआ की, सबने दुआ की। हम जब दुआ करते किसी बीमारी के लिए, उस बीमारी को दूर होना जरूरी है। आप यीशु के नाम में जब दुआ करते हैं, उसको दूर होना जरूरी है, क्योंकि ये बरकतों की जो आप पर नाजिल हुई है ना, ये उसमें ये वादा है। हालेलुया। कि बीमारी आएगी जरूर, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, कोई भी बीमारी है वो आएगी, पर उसको खुदा कह रहा है मैं दूर कर दूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओके, चलो एक और ब्लेसिंग को देख लेते हैं। इसमें दो ब्लेसिंग है, ठीक है, रोटी पानी पर बरकत और हीलिंग जो है, बीमारी को दूर कर दूंगा। और 26 आयत पढ़ते हैं।
और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। इसमें 3 ब्लेसिंग्स हैं, 3 वादे हैं। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा। इस्कात का मतलब है मिसकैरेज। ठीक है, हम सबको पता है मिसकैरेज का क्या मतलब होता है। मिसकैरेज का मतलब सिर्फ बेबी का जाया हो जाना नहीं है, सिर्फ की बात करो, वो भी उसको भी मिसकैरेज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल हमारी समझ में जो आता है। मिसकैरेज का मतलब है किसी भी चीज का जाया हो जाना। जो रूहानी तौर पर अगर इसका मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है किसी भी, आपने कोई कारोबार किया, वो कारोबार नहीं चला, आप कोई काम करने लगे, वो काम नहीं हुआ, उसमें नुकसान हो गया। आपका जो भी आपने शुरू किया उसमें नुकसान हो गया। आपने कुछ भी करना चाहा उसमें नुकसान हो गया। कोई आपने रिश्ता किया किसी का, वो रिश्ता नहीं आगे चला, वो नुकसान हो गया। मिसकैरेज, ये आप उस, जैसा मैंने थोड़ा सा बोला है, आप इसमें बहुत सारी और चीजें देख सकते हैं। आई मीन क्या किस किस बात का आपने कुछ शुरू किया या शुरू हुआ और उसका बीच में ही नुकसान हो गया, पूरा नहीं हुआ, वो कारोबार को नहीं पूछा, रिश्ता पूरा नहीं हुआ, शादी तक नहीं, कई शादी भी हुई और शादी के बाद वो मिसकैरेज हो गई शादी। बहुत सारी मंगनी हुई, मंगनी के बाद बहुत सारी मंगनियां टूट गई, मिसकैरेज हो गई। सिर्फ इसलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ बेबी का जाया हो जाना जो इस्कात है ना, उसका ये मतलब, इस रूहानी तौर पर अगर इसका मतलब देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपने कुछ करना चाहा, करना शुरू किया, कुछ भी हुआ और वो पूरा नहीं हुआ और बीच में ही नुकसान हो गया। और दूसरी ब्लेसिंग है कि कोई बांझ नहीं होगी, कि सबके बेबी होने जरूरी है। आई मीन ये खुदा उनका वादा है और उस वादे को हम ऑलवेज क्लेम करते हैं कि हर एक का जो शादीशुदा हैं उनको बेबी मिले। हर किसी का बांझपन का भी 2 मतलब है कि कोई, जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज में बरकत नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहा, वो भी एक बांझपन है, कोई फ्रूट नहीं नजर आ रहा। आई मीन कहते हैं ना कोई फल नहीं नजर आ रहा, वो बांझपन, उसको भी बांझपन बोलते हैं। बंजर जमीन, जैसे बंजर जमीन होती है कि कुछ उगता नहीं है, वहां पे ड्राइनेस होती है, सूखा होता है, उसको भी बांझपन कहते हैं। और तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। जो खुदा ने आपके लिए उम्र ठहराई है, आप जब एहतियात कर हम जब एहतियात करके उसके हुक्मों पर, उसकी तरीके के मुताबिक पहले ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अमल करेंगे तो फिर हमारी उम्र भी वो पूरी ही होगी जो खुदा ने ठहराई है, जिसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन खुद इस बात का जरूर फैसला कर सकता है कि वो हमारी उम्र को बढ़ा सकता है, वो हमारी उम्र को घटा सकता है, पर ये खुदावन के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में एक तरीके से है। 10 हुक्म में जैसे हम पढ़ते हैं ना, भाई जब्दी अल्लाह, 10 हुक्म में पढ़ते हैं कि अपने माँ और बाप की इज्जत करो, ऑनर योर फादर एंड मदर। तो जिस मुल्क में तुम बसे हो उसमें तुम्हारी उम्र दराज हो, ठीक है, दराज हो, करूंगा नहीं जैसे लिखा हुआ, दराज हो, कि वो लॉन्ग लाइफ तुम्हारी वहां पर। तो विच मीन्स कि हम अपने माँ और बाप की जब इज्जत करते हैं तो हमारी जो जिंदगी ऑलरेडी खुदा ने ठहराई है ना, उसके साथ साथ हमें और ब्लेसिंग में उम्र जो है वो और मिलती है। आई मीन वो जो पूरी उम्र पर तक हम पहुंचते हैं जो खुदा ने ठहराई है। आई मीन प्रेज गॉड, जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। और इसी तरीके से प्रोवर्ब्स में एक बात लिखी है, इमसाल की किताब में, नीति वचन में, नहीं सॉरी, इक्लेसियास्टिस में, वाइज की किताब में 7 बाब उसकी 17 आयत। हालेलुया। सब हम खड़े हो जाएंगे खुदा की हुजूरी में, अपने आप को तैयार करेंगे उसकी मेज पर आने के लिए भी। ये आयत पढ़ के बाद इक्लेसियास्टिस वाइज की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 17 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हद से ज्यादा बदकिरदार ना हो।
मतलब इतना भी बद किरदार, हमारा करैक्टर किरदार जो है बदी की तरफ ना माइल हो जाए कि हमें याद भी ना रहे कि हमने किस किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है, हम भूल जाएं और वो बदियां हमारे साथ ही चिपकी रहें। हद से ज़्यादा बद किरदार ना हो और अहमक ना बन, बेवकूफ़ ना बन। हद से ज़्यादा बदकार ना हो और अहमक बेवकूफ़ फुलिश ना बन, मूर्ख ना बन। तू अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। हम बेवकूफी में जब जिंदगी गुजारते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, फुलिश बन जाते हैं, बदकारी पे बदकारी करते चले जाते हैं, माफी भी मांगते हैं, मगर इतनी हमारे करैक्टर में बदकारियां होती हैं कि कभी हमें याद ही नहीं होता कि किस किस बात की माफी हमने मांगनी है या नहीं मांगनी। तो हम अपनी जिंदगी को घटाते हैं, क्योंकि इब्लीस फिर वो लानते हम पर नाजिल होती हैं और वो हमें लग जाती हैं और वो लगी रहती हैं, वो फिर पीछे हटाते रहते हैं, हम हटती नहीं है, वो फिर ग्लू की तरह चिपकी रहती हैं वो। इसलिए हम अपनी उम्र को कम कर लेते हैं, वो कोई ना वो हमें हलाक करके ही छोड़ती है, क्योंकि हमसे वो हमारा ईमान, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी पाकीज़गी, हमारी जो भी हमारे अंदर फेथफुलनेस है, ओबीडियंस है खुदा के लिए, उसको इब्लीस चुरा लेता है। यीशु ने कहा ना कि चोर जो है वो काय के लिए आता है, चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए मार डालता है, वो हलाक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। खुदावंद यीशु ने कहा मैं आया हूं ताकि वो बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हम अगर उसको तरतीब के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक बहुत सी बातें सीखने वाली हैं देंगे, तो वो हमें उसमें बरकत देगा और बरकतें हमें मिलेंगी, हमारे साथ रहेंगी और हमारे घर में बरकत मिलेगी। जब हम दहये की भी खुदा उनको देते हैं तो हमें बरकतें मिलती हैं। और हम यिर्मयाह 44 बाब में हम पढ़ते हैं, इज़ीकियल 44 बाब में पढ़ते हैं 30 आयत में कि खुदा कहता है जो काहिन है उसको जब हम दहये की देते हैं, काहिन, मैं बेशक काहिन हूं, पास्टर्स काहिन हैं, मगर हमारा जो सरदार काहिन है उस जगह पे हम यीशु को रखते हैं। जो यीशु को देता है उसको उसके घर में बरकत होती है। इज़ीकियल 44 और उसकी 30 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानियों 7 बाप और उसकी 5वीं आयत और उसके आगे पढ़ें तो लिखा है कि हम जो इस दुनिया में बेशक एक कानून बना था, शरीयत बनी थी कि काहिनों को लोग दहये की दें, पर जो खुदावन ने इब्राहिम के मुताबिक उसके वसीला से जो एक कानून ठहराया कि इब्राहिम ने मलक सिद्दीक सालम के बादशाह को, जो काहिन भी है, जो बादशाह भी है, जिसका कोई नसबनामा नहीं है, वो यीशु की मानिद है और वो यीशु है, उसको इब्राहिम ने दया की दी और हम भी उसी को दें जो कुछ देना है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो जिंदा खुदावंद है, तू हमारा खुदा हमारे साथ है और हम तुझी को सब कुछ देते हैं आज। और खुदावंद हमें तौफीक दे, हमें सिखा और हमें खुदावंद जैसा मूसा के ज़बूर में लिखा है 90वें ज़बूर में कि खुदावंद हमें अपने दिन गिनने सिखा कि हम दाना दिल हासिल करें। हम खुदावंद अपनी उम्र को घटाएं ना बेवकूफ़ी की ज़िंदगी गुजार के। हम खुदावंदा बड़ी अक्लमंदी और एहतियात के साथ तेरे हुक्मों पर भी अमल करें, जिन पर जो खुदावंद यीशु तूने हम सब के लिए ठहराए हैं कि खुदावंद हम उन पर अमल करें और वो बरकतें हमें मिलें, हमारे साथ मिलती रहें हमें और हमारे साथ साथ रहें, हम पर उन बरकतों का कब्जा हो ताकि इब्लीस डर कर भाग जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज के कलाम, जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं इस वक्त खुदावंद यीशु कि तू हमको खुदावंद अपने हैं कलाम के ऊपर चलने की तौफीक दे और अपनी नाम की सदाकत के लिए हम अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चल खुदावंद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हमें खुदावंद हम सब दुआ करते हैं, हमें खुदावंद इस मेज़ पर जो तूने हम ठहराई है उसके लिए हमको सबको तैयार कर खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जो लोग
होली कम्युनियन में शरीक होना चाहते हैं वो सब आगे आ सकते हैं, हम सब बाकी सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरे लहू के वसीले तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोग की शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, हम 2 हफ्ते हो गए हम खुदावन को हदिया, नजराना, दहयकियां, पहले फल का नजराना देने की बातें सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी को देने की बातें सीख रहे हैं और उसके साथ ब्लेसिंग्स को लेने के लिए खुदावन का कलाम हमें सिखाता है। रोमियो के खत में 8 बाब में ऐसा लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, हम क्या कहें जो बातें हम सीख रहे हैं, इन बातों की बाबत हम क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने जिसने
खुदा ने, आमीन, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। हालेलुया। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रासबाज ठहराता है। हालेलुया। कौन मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। हालेलुया। अजीजों, हम इसी बात के लिए खुदा यीशु ने जब हमें कहा कि मेरी यादगारी में यूं ही किया करो, ऐसा ही किया करो, यही किया करो, तो हम अजीजों जब भी उसकी मेज पर आते हैं तो इस बात का इजहार करते हैं जब तक वो ना आए कि खुदा ने अपने बेटे को हम सब की खातिर दे दिया, दरेग ना किया बल्कि दे दिया, तो वो उसके साथ, आमीन, उसके साथ, हालेलुया, प्रेज गॉड, हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ। अजीजों, आप जब यीशु को मैंने और आपने कबूल किया तो उसके साथ वो सारी ब्लेसिंग्स जिनके बारे में हम सीख रहे हैं वो हमारे साथ आई हैं। हालेलुया। वो हम सब के लिए उस यीशु के साथ ही हमारी जिंदगी में आई जब हमने उसको कबूल किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए हम जब महीने में चाहे एक ही दफा हम होली कम्युनियन करते हैं अगर, तो उस वक्त भी महीने में चलो फर्स्ट संडे को ही हम याद कर लें पूरे महीने के लिए कि उसने तो हमारी खातिर जो कुछ किया है, हमारा ना कोई मुखालिफ हो सकता है, ना हमारा कोई दुश्मन हम पर कोई लानिश कर सकता है, ना कोई हमारा कोई हमें कोई नाराज ठहरा सकता है। खुदा वो है जो हमको नाराज रासबाज ठहराया, क्योंकि हम यीशु में आके खुदा की रासबाज बने। उसी को याद करते हैं अजीजों, उसी बात को हम याद करते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रसूल इस बात के लिए कुरिन्थस की कलीसिया को यही पैगाम लिखते हुए बोलते हैं कि क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो। हालेलुया। जब कभी पियो, जब कभी तुम इसको पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इज़हार करते हो। हालेलुया। कि बाप ने हमारी खातिर अपने बेटे को दरेग ना किया, उसने दे दिया, और उसके साथ वो क्या कुछ नहीं दे सकता और क्या कुछ नहीं दिया हमें तो पता भी नहीं। हालेलुया। हम तो रियलाइज भी नहीं करते। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब तक वो ना आए, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अजीजों, अभी हमने पढ़ा था ना कि खुदावन कहता है कि मैं सब बीमारियों को भी दूर कर दूंगा। वो बीमारियां कभी कभी हमारी हमसे दूर नहीं होती क्योंकि हम नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाकर पीते हैं। कभी कभी हम समझते नहीं, और वो कह रहे हैं इसीलिए तुम में से बहुत से बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं, इस दुनिया से चले गए, मरे नहीं, सो गए, क्योंकि मैं भी बेएहतियाती में होली कम्युनियन ले ली, एहतियात करके नहीं ली, सोच समझ के अपने गुनाह कसूरों की माफ़ी मांग कर नहीं। और क्योंकि खुदा ने तो ये इसीलिए किया कि जो कुछ यीशु ने किया है उसको हम याद करें और फिर एवरी टाइम हम अपने गुनाहों कसूरों की माफ़ी मांगे, डेली बेसिस पर मांगे, ताकि हमें वो सारी बरकतें मिलती रहें, क्योंकि वो बेटा हमें बख्शा गया है और दिया गया। खुदा यीशु उसका नाम है और उसके वसीला से हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स उसके साथ हमें मिली है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस। हालेलुया।
Jesus. दिलों को बदलने की ताकत है खून में तेरे, कुदरत है। दिलों को बदलने की ताकत है तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू ये नदियाँ सुबह हो शाम बहें तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, जो कुछ सुना गया, जो कुछ सुनाया गया, उसके मुताबिक खुदा यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक खुदा यीशु ने कहा, जब कभी तुम जमा होते तो यही किया। जब तक वो ना आए उसकी मौत का इजहार करें कि हमारी खातिर उसने अपनी जान दी, ताकि हम हमारी जो ब्लेसिंग्स बंद थी, हमारी जो ब्लेसिंग, हमारा जो मुखालिफ दिन रात उसकी हुजूरी में इल्जाम लगाता था, उसका खात्मा हो, उसका मुंह बंद किया जाए और वो आपको देख कर ही भाग जाए। जिसने यीशु को पहन लिया, जैसे आम दुनिया किसी फौजी से, किसी पुलिस वाले से जिसने यूनिफॉर्म पहना होता है, उनसे डरते हैं। क्रिमिनल लोग जो खासकर वो डरते हैं। इसी तरीके से वो क्रिमिनल इब्लीस शरीर जो है, वो जब हमने यीशु को पहना होता है तो वो भी डरता है, क्योंकि वो शरीर है, शैतान है, उसके अंदर चोर है। आइए अजीजों, उसकी यादगारी में, यीशु की यादगारी में कि उसने हमारे लिए क्या किया है, हम उस रोटी को लेते हैं। रोटी के बाद जब प्याला लिया, जो नए अहद में उसके खून का प्याला है, वो नया अहद इब्राहिम के साथ किए गए वादों में हम मसीह में शरीक हुए, और वो वादे जो तौरात की किताब में लिखे हुए वो भी हम तक पहुंचे। और जब हमने उसकी स्टडी की, वो हमारा टीचर बन गई, उस शरीयत उस्ताद बनकर यीशु तक पहुंचाया। तो जब हमने यीशु को कबूल किया, तो यीशु में एक नए अहद में हम जो जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का, अनंत काल के जीवन का, एवरलास्टिंग लाइफ का जो 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 कवेनेंट था, उसमें हम शरीक हो गए उसके खून के वसीला से। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तेरे सब बेटे बेटियों ने जो खुदावन यीशु तेरी मेज में शामिल हुए हैं, खुदावन तेरे बदन और खून को लिया है, सब खुदावन यीशु आज खुदावन तंदुरुस्ती की हालत में अपने घर लौटे। खुदावन यीशु खुशी की हालत में अपने घरों को जाएं, तारीकी की हमेशा के लिए दूर हो, हर उलझन और खुदावन यीशु हर किस्म की खुदावन जो कमजोरी है, जो कंफ्यूजन है, यीशु के नाम से वो दूर हो। हालेलुया, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अजीजों, क्वायर के साथ मिलकर हम अपने हदिये नजराने भी खुदावन को देते हैं, गीत गाते हैं और उसके बाद चंद लम्हों के लिए जो रिपोर्ट है हमारी लास्ट ईयर की उस पर गौर करेंगे। यीशु तेरे खून दे कतरे जिंदगी बढ़ गई मेरी। यीशु तेरे खून दे कतरे जिंदगी बढ़ गई मेरी। मेरे लियो सूली चढ़िया नाले खादी हमारा, मेरे लियो सूली चढ़िया नाले खादी हमारा, नाले खादी हमारा। यीशु तेरी हमद सुना, तेरी हमद सुना। यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो के दा जावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता ए हो के दा जावा, ए हो के दा जावा। जिंदगी पावा, अपनी जिंदगी पावा। जहाँ मैं तेरा, जहाँ मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम तर नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तूने ऑलरेडी अपने लोगों को दी हैं। तेरे लोगों ने उन बरकतों में से जो कुछ तुझे लौटाया है, तेरा हिस्सा दहयकियाँ पहले फलों का हिस्सा या अपने जो भी ठहराया हुआ अपने दिल में जो कुछ खुदावन तेरी हुजूरी में लेकर आए हैं पैसे की सूरत में, तो खुदावन तू सबको अपने जलाल की दौलत के मुताबिक बरकत लौटाना। उनके बैंकों में बरकत हो, उनके जेबों में, उनके बटुओं में बरकत हो, कोई उनका नुकसान ना करने पाए, कोई मिसकैरेज ना हो, कोई उनकी खुदा रोटी पानी को छीनने ना पाए, बल्कि तेरी बरकतें उनके साथ मिली रहें, लगी उनके साथ खुदा उनके साथ साथ रहें, उनको मिलती रहें।
कायम रहें, ताकि तेरे लोग इसी तौर पर उन बरकतों को एंजॉय भी करें और इस बात की शुक्रगुजारी भी करें कि खुदावंद अगर हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, कौन हम पर लानत कर सकता है, कौन हमें मुजरिम ठहरा सकता है, क्योंकि तू वो है खुदावंद जो हमें तू रास्तबाज ठहराता है। और खुदावंद यीशु तू है जो अपनी मर गया, खुदावंद दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, और खुदावंद तू वहां पर बैठकर भी हमारे लिए शिफात कर रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। थैंक यू जीसस। अजीजों, एवरी ईयर हम लोग रिपोर्ट जो पूरे साल की होती है वो देते हैं, और ये किसी के लिए नहीं है। कैब यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और ये भी बंद कर दो, क्योंकि ये